नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर कोई भी इंसान आपका फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसके लिए किस तरीके से प्रार्थना करें? दोस्तों, बहुत लोगों को मेडिकल कंडीशन हो जाती है, कोई भी लंबी बीमारी हो जाती है जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है। अब अस्पताल में भी नेगेटिविटी हो सकती है क्योंकि बहुत लोग हैं अस्पताल में मरते हैं। आए दिन रोज़मर्रा में अगर आप किसी अस्पताल का आंकड़ा देखें, तो आपको बहुत सारी डेथ दिखेंगी जो हॉस्पिटलों में रोज़ होती हैं। और वहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं की जाती, कोई भी तरीके की स्पिरिचुअल क्लींजिंग नहीं की जाती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी तरीके की आध्यात्मिक तौर पे वहाँ की पवित्रता नहीं पैदा की जाती, क्योंकि वो एक साइंस की फील्ड है, मेडिकल फील्ड है। वहाँ पे सीधा पेशेंट आ रहे हैं, इलाज हो रहा है और जा रहे हैं, कुछ बच रहे हैं, कुछ मर रहे हैं। तो जो मर रहे हैं उनका इस्तेमाल किया हुआ बेड तुरंत लाश को हटा के दूसरे पेशेंट को दे दिया जाता है। तो ऐसे में कई दफ़ा चांसेस रहते हैं कि जो वहाँ पे मरा है वो वहीं पड़ा हुआ है, उसकी सोल पड़ी हुई है, और जो बेड फिर दूसरे को अलॉट कर दिया गया, उस इंसान को वो सेध रहा है, परेशान कर रहा है, या वही बीमारी पैदा करके उसको भी मार रहा है या उसकी बीमारी को और बढ़ा रहा है। ऐसे चांसेस भी हो जाते हैं। इसी वजह से बहुत लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने पे रात के वक्त डरावने सपने आते हैं, अजीब सा लगता है, नाइटमेयर्स से लगते हैं, घबराहट होती है, मरे हुए परिचित दिखते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोगों को हॉस्पिटल में रहने पे डर लगता है और घर आने पे रिलीफ फील होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हॉस्पिटल में भर्ती ना हो या घर पे इलाज कराएं। आप हॉस्पिटल में इलाज कराएं अगर वहाँ पे कराना ज़रूरी है। पर बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए आध्यात्मिक तौर पे भी प्रोटेक्शन क्रिएट की जाए। आपके लिए कोई ना कुछ उपाय किए जाएँ जिससे आपका बचाव हो और कोई भी तरीके की गलत ऊर्जा का प्रकोप आप पे ना हो। पहली चीज़, कोशिश करें कि जो भी पेशेंट आपका लंबे समय तक भर्ती है अस्पताल में, उसको हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनाइए, ताकि उसका बचाव हो और कोई भी गलत ऊर्जा अगर उस कमरे में होगी या उस बेड पे किसी की डेथ हुई होगी, तो वो ऊर्जा उस पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। दूसरी चीज़, उस इंसान के निमित्त आपने नियमित रूप से, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके निमित्त आपने रोज़ दान करना है गरीबों में खाने-पीने की चीज़ें, और जितना हो सकता है जब तक कि वो ठीक होके नहीं आता, ताकि मैक्सिमम दुआएँ उसके लिए क्रिएट हो सकें जो उसको बेनिफिट दे सकें। तीसरी चीज़, उसके निमित्त आपने रेगुलरली पूजा पाठ करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि उसकी रक्षा हो, उसकी को स्वास्थ्य मिले और जल्द से जल्द वो ठीक हो। चौथी चीज़, आपने उसके निमित्त राहु का उपाय करना है, जो कि है मछलियों को आटे की गोलियाँ डालना। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी बीमारी हो, जिसकी वजह से अस्पताल में बंदा भर्ती है। आपने कोई भी तालाब पता करना है जहाँ पे मछलियाँ होती हों, और आटे की गोलियाँ बना के उसके निमित्त डालनी है और प्रार्थना करनी है कि आपके उस परिजन को शक्ति मिले, वो ठीक हो जाए और उसका रोग समाप्त हो जाए। इसके अलावा आपके अपने उस परिजन के निमित्त जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके लिए आपने कुत्तों को रोटी खिलानी है। आपने रोटी पे थोड़ा-सा सरसों का तेल चिपड़ना है और वो रोटी रेगुलरली कुत्तों को खिलानी है और प्रार्थना करनी है, जो वो कुत्ता भोजन कर रहा हो, कि आपने उस पर्टिकुलर इंसान की तरफ से इसको दान किया है और इसका फ़ायदा उस इंसान को हो, उसकी रक्षा हो, उसका जो रोग है वो समाप्त हो। इसके अलावा जिस अस्पताल में आपका वो पेशेंट भर्ती है और जिस भी रोग का उसका इलाज हो रहा है, उसी रोग से संबंधित किसी और पेशेंट की आपको हेल्प करनी है। सपोज़ किडनी का इश्यू है, डायलिसिस हो रहा है, तो कोई भी अगर आप वहाँ पे वार्ड में कोई गरीब इंसान आता है डायलिसिस कराना है, तो किसी दिन आपने उसके डायलिसिस के पैसे दे दिए या उसके लिए कैंडल चेंज करवा दी जैसे कि डायलिसिस में होती है, और अपने पैसों से। तो ये अपने आप में एक दान हो जाएगा, एक उपाय हो जाएगा, जिससे आपने अपने से मिली-जुली बीमारी से ग्रसित इंसान की हेल्प करी, तो आपको अपनी बीमारी में लाभ मिलेगा। अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो कोई और कैंसर पेशेंट वार्ड में आता है, तो उसको किसी भी तरीके से यथाशक्ति आप सहयोग कर दीजिए फाइनेंशियली। या कोई अन्य बीमारी है तो उससे जुड़े हुए पेशेंट जो सेम बीमारी से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी हेल्प कर दीजिए।
इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आपने देखना रेगुलरली, ये नोट डाउन करना, उससे पूछना अपने पेशेंट से कि जब वो रात को सोता है तो उसको कैसे सपने आते हैं, क्या उसे डरावने सपने आते हैं, क्या उसे मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, क्या उसे कोई और अन्य आकृति दिखाई देती है, क्या वो ढंग से सो पाता है या दिन उसका कैसा निकलता है। रेगुलरली उससे आप पूछने का प्रयास करें अगर वो बातचीत की अवस्था में है, और उसके हाव भाव वगैरह सब चीज़ें आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपका पेशेंट हॉस्पिटल में कंफर्टेबल है कि नहीं, उसका इलाज सही से हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा ये बात ज़रूर समझें कि जब तक आपका पेशेंट हॉस्पिटल में है तब तक आप घर में नॉनवेज ना लाएं, शराब ना पिएं, अंडा मछली इसका सेवन ना करें। जितना हो सकता है आपने घर को शुद्ध रखना है, सात्विक रखना है। इसके अलावा आप अपने उस पेशेंट का कोई भी पुराना कपड़ा, कोई भी पुरानी ड्रेस, जूता चप्पल किसी गरीब को दान कर दीजिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट उपाय है, आपको शनिवार को ये करना है और दान करते वक्त प्रार्थना करनी है कि जो भी उसकी परेशानी है वो दूर हो जाए। मैं इस आशा से ये कपड़े और ये जूते दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वो यूज़्ड होनी चाहिए उसी इंसान के द्वारा जो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके अलावा घर में हमारी धुनी करें, उसकी अच्छे होने की प्रार्थना करें हमारी धुनी करते वक्त। चाहे आप सुपर प्लैटिनम धुनी जलाइए हमारी घर में और प्रार्थना लगातार कीजिए कि वो फलाना आपका परिजन जो पेशेंट है, जो फलाना हॉस्पिटल में है, वो जल्द से जल्द ठीक होकर आ जाए। आप देखेंगे कि इन उपायों से धीरे धीरे फ़ायदा होने लगेगा और बहुत जल्दी स्पीडी रिकवरी होने लगेगी। अगर आपको जिस टाइम वो पेशेंट हॉस्पिटल में है और आपको बुरे सपने आ रहे हैं, आपको डरावने सपने आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उस पे कोई अटैक हो रहा है या उसको कोई गलत ऊर्जा मार रही है या कोई भी भूत प्रेत से संबंधित सपने आ रहे हैं या सपने बहुत विचित्र और अजीब आ रहे हैं, तो ये भी एक केस हो सकता है नेगेटिविटी का कि आपके घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है जिसका सॉफ्ट टारगेट वो पेशेंट बना है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। ऐसे में घर में धुनी हमारी 3 से 4 टाइम करें और घर में को थॉरोली अच्छे से साफ़ रखें। ये देखें कोई ऐसा सामान आपके यहाँ तो नहीं पड़ा जो किसी रिश्तेदार द्वारा दिया हुआ हो जो ब्लैक मैजिक से इंस्पायर्ड हो सकता है। इसके अलावा आप उस परिजन के लिए प्रार्थना 2 टाइम करें, सुबह भी शाम भी, और घर में घी का दीपक जलाएं भगवान के समक्ष। अक्सर ब्लैक मैजिक के कारण भी लोग बीमार कर दिए जाते हैं और वो लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहते हैं, यहाँ तक कि वापस आ ही नहीं पाते घर, आते भी हैं तो जल्दी चले जाते हैं। तो हम लोग खाली एक मेडिकल कंडीशन को देख के उस पे कंसंट्रेट करते हैं, पारलौकिक चीज़ नहीं देखते और वहीं मार खा जाते हैं। जो इंसान बिल्कुल ठीक-ठाक था, भला-चंगा था, अचानक कैसे बीमार पड़ गया? अचानक इतनी वर्स्ट कैसे हो गई कंडीशन, जो इंसान बिल्कुल नॉर्मल था? उसमें कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है और ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, एकदम से भले चंगे आदमी को भी फर्श पे लिटा देती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हर पहलू को समझें, उसका आकलन करें और उसी हिसाब से डिसीज़न लें कि आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ एक पहलू के पीछे भागोगे कि मेडिकल कंडीशन है और दूसरे पहलू को इग्नोर कर दोगे, तो होगा क्या, आप इलाज कराते रह जाओगे, दवाइयाँ खाते रह जाओगे, ऑपरेशन कराते रह जाओगे, पर पेशेंट ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो पैरालौकिक है। हाँ, मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिकल कंडीशन नहीं हो सकती। पर आप दोनों पहलू को देखेंगे तो सही मायने में समझ पाएँगे कि ये प्रॉब्लम ओरिजिनली नेचुरली मेडिकली इश्यू है या किसी ब्लैक मैजिक के कारण मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। और इस टाइम में ये भी देखें कि आपके रिश्तेदार कितने एक्टिव हैं, क्या वो बार-बार हाल-चाल पूछ रहे हैं, क्या वो बार-बार ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पेशेंट कैसा है या कोई पर्टिकुलर इंसान पता करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसका एंग्ज़ायटी लेवल है, कितना उसमें उतावलापन है। अगर आप अच्छी खबर देते हैं तो क्या उसका मुँह बन रहा है, अगर आप बुरी खबर बताते हैं तो क्या वो खुश हो रहा है। तो बहुत चीज़ें आप अगर आकलन करोगे तो आप निष्कर्ष पे पहुँच पाओगे कि आपके बंदे पे ब्लैक मैजिक किया गया है या नहीं। तो आई होप आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने परिजन को बचाएँगे और इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। इन केस आप धुनी चाहते हैं, प्रोटेक्शन लॉकेट चाहते हैं, तो आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।